साल 2014 में भारत में जितने स्मार्टफोन्स बिकते थे उनमें से सिर्फ 2% ही इंडिया में बने होते थे और आज ये आंकड़ा 97% पे है। और ये पॉसिबल हुआ पीएलआई या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से, जिसने कई सारे कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने पे मजबूर किया। और एप्पल जो आज इंडिया के अंदर आईफोन्स बना रही है वो भी कहीं ना कहीं पर पीएलआई स्कीम की वजह से ही है। और जो 1.97 लाख करोड़ रुपीस का आउटले रखा गया था पीएलआई स्कीम के लिए साल 2020 में, उसने अब तक 3 लाख जॉब्स क्रिएट की है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि फार्मा, ऑटोमोबाइल, ऐसे कई दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर पीएलआई स्कीम इफेक्टिव बनकर सामने आई है। और अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ रुपए का एक नया आउटले रखा है पीएलआई 2.0 स्कीम के लिए। और इस बार जिन प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि काफी हाई लेवल प्रोडक्ट्स होंगे, जब सर्वर्स, मोडम्स, इन जैसी चीजें इंक्लूड की गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई लेवल टेक्निकल जॉब्स क्रिएट होने वाली है। तो ये पीएलआई स्कीम एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये इंडिया में सक्सेसफुल हुई और अब ये नई वाली स्कीम के अंदर क्या होगा, सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। द पीएलआई या द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव था जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के हिसाब से बनाया गया था। और ये मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करते हुए स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करने के हिसाब से बनाई गई थी, जो 2020 में इनिशियली लॉन्च हुई। बेसिकली यहाँ पर किया यह जाता था कि जो कंपनीज इंडिया के अंदर आकर अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट लगाती है, फैक्ट्रीज लगाती है, यहाँ पर वो अपनी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है, तो उनको कई सारे लेवल्स पर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती थी। और इसी के अंतर्गत जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इन्होंने आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ का आउटले रखा है। और जो ये न्यू पीएलआई स्कीम है इसके अंतर्गत भी 75,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे ऐसा कहा गया है, जबकि जो टोटल इनडायरेक्ट जॉब्स के साथ में एम्प्लॉयमेंट फिगर रीच होगा इन इन्वेस्टमेंट के जरिए वो होगा 2 लाख लोगों का। और यहीं पे जो जॉब क्रिएशन हो रहा है इसी के बीच अब आगे बात करते हैं कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एग्जैक्टली कैसे काम करती है सेक्टर्स को टारगेट करते हुए। अब इसके लिए पहले इंसेंटिव स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पीएलआई के अंतर्गत पहली बात कंपनीज की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री के लिए, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे अनाउंस कर दी कि इतना इतना वो टोटल इंसेंटिव देगी और उसके लिए XYZ काम करना पड़ेगा। और उसके बाद में कंपनीज इन स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए अप्लाई करती है। गवर्नमेंट चेकिंग करने के बाद में सब चीजों को सही देखने के बाद में इन कंपनीज को एक्सेप्ट रिजेक्ट करती है। जनरली अगर चाइनीज कंपनी तो उनको लात मार के भगाया जाता है। और गवर्नमेंट करती है उसके बाद में ये है कि जब ये कंपनीज अपना प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो जो इंसेंटिव इनको दिया जाता है वो एक इंक्रीमेंटल वैल्यू के हिसाब से बढ़ता है। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है इन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे उसके हिसाब से ये दिया जाता है। और ये 5 से 7 साल तक गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है ताकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन की एक चेन बन जाए। फॉर एग्जांपल कंपनी डिसाइड करती है कि 10% का इंसेंटिव देना है और कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ले आ रही है तो उनको 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है एज इंसेंटिव प्रोवाइड करती है आने वाले कुछ सालों के लिए। ऑब्वियसली मैंने आंकड़े यहाँ पे बहुत छोटे लिए हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के आंकड़े होते हैं। गवर्नमेंट करती है अब यहाँ पे ये है कि पीएलआई के अंतर्गत स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही टारगेट करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आके मैन्युफैक्चरिंग करे तो उनको पीएलआई के फायदे दे दिए जाए। जिन इंडस्ट्रीज के अंदर जरूरत है वही पर एक काम हो रहा है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, जैसे मैंने पहली बात की इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और कुछ दूसरी चीजें भी। यहाँ पर टारगेट्स भी रखे जाते हैं इंसेंटिव्स मिलने के लिए ताकि कंपनी जो है एक्चुअल में जो बोल रहे हैं वो चीज करके भी दिखाए। कई बार गवर्नमेंट करती भी ये है कि इन पीएलआई स्कीम्स का कोई कंपनी अगर फायदा उठाना चाहती है तो उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड होते हैं कि उनको स्पेसिफिकली कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा देश के अंदर, क्वालिटी स्टैंडर्ड उसके लिए कैसे होनी चाहिए। एक बिडिंग प्रोसेस भी होती है जिनके जरिए सिलेक्शन होती है। कंपनीज को इंसेंटिव सिक्योर करने के लिए प्रपोजल्स पूरे की पूरे क्लियरली गवर्नमेंट के सामने रखने पड़ते हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन प्लान्स किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ से आएगी, वो सब चीजें भी गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है। अब इसके फायदे और इम्पैक्ट कैसे है वो समझते हैं। गवर्नमेंट करती यह है कि इन कंपनीज के आने के बाद में इनको सब सपोर्ट देती है जो इनके जरूरत में आए प्रोडक्शन शुरू करने के पहले, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऑपरेशंस ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए जो भी नीड्स हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज ये कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के लिए सामने ले आएगी। और इसकी वजह से ही मेनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, क्योंकि जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है उनको चाहे इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग पे ही क्यों ना मिल रहा हो, बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट की वजह से ओवरऑल जो बाकी कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशन है देश के अंदर वो भी बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं। और इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ का बेनिफिशियरी रहा है, ऑटोमोबाइल भी बहुत सक्सेसफुल रहा है और फार्मा के अंदर तो हम कर ही रहे हैं। अब ये न्यू PLA 2.2 स्कीम क्या है थोड़ी वो समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो 17,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है वो बेसिकली दिए जाने वाले इंसेंटिव्स है और गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि इस इंसेंटिव के जरिए होगा ये कि बहुत बड़े लेवल के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। अब वैसे दोस्तों इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है इंसेंटिव्स के लिए वो है 5% का, और जो इंडिया ने गोल रखा है $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रीच करने का साल 2025-26 को, उसको देखते हुए ये रखा गया है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें यहाँ पर कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएगी तो यहाँ पर IT हार्डवेयर है जैसे कि सर्वर, स्विचेस, इन जैसी चीजें हैं। वैसे दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो PLA थी वहां पर भी इन चीजों को टारगेट किया गया था, लेकिन डेल एंड भगवती इन दो कंपनी को छोड़ के कोई भी बहुत बड़े लेवल पे हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आया नहीं था। अभी जो करंट स्कीम है उसके जरिए गवर्नमेंट को उम्मीद है कि लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर ये सब इंडिया के अंदर बनना शुरू होंगे और ओवरऑल जो प्रोडक्शन वैल्यू निकलेगी या आप कहे तो सारे कंपनीज की रेवेन्यू वैल्यू निकलेगी इस इन्वेस्टमेंट एंड इंसेंटिव के जरिए, वो होगी 3.35 लाख करोड़ रुपीस अपने पीक पर, जिसके वजह से लोगों के लिए भी काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीज बनेगी। और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है जिनके लिए R&D की भी जरूरत पड़ेगी, जिनके लिए कई दूसरे डिजाइनिंग चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जॉब्स बहुत बड़ी क्रिएट होगी। गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन के हिसाब से बात करें तो 75,000 डायरेक्ट जॉब्स और अबाउट 2 लाख लोगों का इनडायरेक्ट जॉब्स मिलने का फिगर ये होगा। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की इस न्यू स्कीम के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप भी अपनी ड्रीम जॉब हासिल करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट लेवल द AI पावर्ड इंटरव्यू ऐप, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज ही नेक्स्ट लेवल ऐप को डाउनलोड करें और अपनी ड्रीम जॉब पाए।